Example number 2.5. If the size of the nucleus is scaled up to the tip of a sharp pin, means यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस को एक पिन की टिप के बराबर कंसिडर कर रहे हैं. व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम. तो एटम का साइज कितना हो जाएगा. न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, हमने उसको थोड़ा सा एनलार्ज कंसिडर किया, टिप के इक्वल कंसिडर किया. यू कैन सी हियर द रेंज ऑफ द साइज ऑफ दैट न्यूक्लियस इज 10⁻15 meter to 10⁻14 meter. Here I am writing size of nucleus, it is 10⁻15 meter to 10⁻14 meter. Here assume the tip size is of the range of 10⁻5 meter to 10⁻4 meter. So here size of tip of pin, it is 10⁻5 meter to 10⁻4 meter. Roughly the size of the atom, इसकी वैल्यू है size of atom approx 10⁻10 meter रेंज है इसका. तो अब कंसिडर करते हैं यहाँ पर C. The size of atom for 10⁻15 meter of nucleus, means न्यूक्लियस का साइज अगर 10⁻15 मीटर हो तो एटम का साइज कितना हो जाएगा, तो 10⁻10 मीटर. सो द साइज ऑफ एटम फॉर 10⁻5 मीटर ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि अब किसके इक्वल रख रहे हैं हम इसको, टिप के इक्वल. सो इट इज कैलकुलेशन 10⁻10 into 10⁻5 divide by 10⁻15, you will get 1 meter answer. So what is the meaning of this? कि अगर हम एक छोटी सी पेन ले लें और उसका टिप, उसके टिप को मैंने न्यूक्लियस कंसिडर कर लिया, तो जो एटम होगा वो 1 मीटर रेडियस के स्फीयर के इक्वल हो जाएगा. इट इज एनलार्ज्ड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2.6. इन दिस क्वेश्चन क्या मेंशन किया, सी 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लैबोरेटरी. हमको इस स्टैंडर्ड क्लॉक के साथ इसको टेस्ट कर रहे हैं 2 क्लॉक को कि वो कितना एक्यूरेट आंसर देता है, कितना एक्यूरेट टाइमिंग बताता है. एट 12 noon बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक, एग्जैक्ट 12 बजे हम रीडिंग लेते हैं. एक स्टैंडर्ड क्लॉक है उसमें 12 बज रहे हैं और 2 क्लॉक को हमने ले लिया टेस्टिंग के लिए. द रीडिंग ऑफ द 2 clocks आर मेंशन हियर, मीन्स क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इतने वीक डेज में हमने क्या किया, डेली रीडिंग ली. कितने बजे रीडिंग ली हमने, 12 बजे. तो दोनों की रीडिंग हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट क्लॉक को देखो तो डेली वो डिफरेंट टाइम बता रहा है, सेम टाइम नहीं आ रहा है. तो सबसे मैक्सिमम टाइम मतलब 12 से सबसे ज़्यादा अपर टाइम कहाँ पे गया और 12 से लोअर टाइम कहाँ पे गया, उन दोनों वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं. तो अगर आप इसको चेक करते हो तो यू विल सी दैट दिस वन थर्सडे का जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा है. एग्जैक्ट 12 बजे स्टैंडर्ड क्लॉक में टाइम हो रहा है, उस टाइम पे हमने क्लॉक 1 की रीडिंग ली है. तो थर्सडे का जो टाइमिंग मिला वो हमको 12:150 मिला, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 12 से सबसे ज़्यादा वैल्यू. अब यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू देखते हैं. सो यू कैन सी इट एज वेडनेसडे 11:59.8, ये सबसे लोवेस्ट है, इससे लोवेस्ट एक भी नहीं है. तो थर्सडे उसने 12 से ज़्यादा टाइम दिया हाईएस्ट, और वेडनेसडे उसने 12 से लोवेस्ट टाइम दिया हुआ है. ये दोनों टाइम क्या करते हैं, वेरिएशन शो कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ. हमको फाइंड क्या करना है वो भी देख लें, लास्ट में लिखा हुआ है. इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, then which of the 2 clocks will you prefer?
ज़्यादा एक्यूरेसी शो करे ऐसा कौन सा क्लॉक आप प्रेफर करेंगे? तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्लॉक 1 की रीडिंग से कि वो कितना वेरिएशन देता है. सी हियर क्लॉक 1. सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, सबसे पहले हम रेंज ऑफ वेरिएशन निकाल लें. रेंज ऑफ वेरिएशन इन टाइम. पहले क्लॉक 1 का नंबर आता है. सो क्लॉक 1 में टाइम डिफरेंस देख लीजिए. सो हियर इट इज 12, 1, 50. लोवेस्ट वैल्यू 11, 59 एंड 8. इनका डिफरेंस निकालते 50 माइनस 8. हम ये सेकेंड कॉलम है, दिस वन इज सेकेंड, ये कौन सा मिनट है, एंड दिस इज आर. 50 माइनस 8, सो डायरेक्टली यू विल गेट 42. दिस इज 1 एंड दिस इज 59, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा. तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ से मैं एक अगर कैरी करता हूँ तो 1 मतलब क्या हो जाएगा, दिस 1 विल बी द 60 मिनट, मीन्स दिस विल बी 1 प्लस 60. 1 प्लस 60 दैट मीन्स इट इज 61 एंड दिस इज 59. तो ये 59 माइनस हो सकता है इसमें से. सो यू विल गेट 02, मीन्स 2 मिनट एंड 42 सेकेंड. तो टाइम डिफरेंस क्या मिल गया, हियर द वेरिएशन इज it is 2 into 60 plus 42 means it will be 162 second. तो 162 सेकेंड का वेरिएशन शो करता है वीक डेज में. नाउ फॉर द सेकेंड क्लॉक, कम टू दैट क्लॉक 2. नाउ फोकस ऑन इट. यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसमें जो लोवेस्ट टाइमिंग है और हाईएस्ट टाइमिंग है. सो इसमें हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, 10, 15, 24, ये रहा, इट इज़ ऑन सैटरडे. और लोवेस्ट कौन सा दिख रहा है, 10, 14, 53, ये रहा, इट इज़ ऑन फ्राइडे. तो इनके डिफरेंस को फाइंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो 10, 15, 24, दिस इज 10, 14, 53. सॉल्व दिस. 24 माइनस 53 इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ से मैं कैरी लूँगा, क्या आएगा, 60 आएगा. तो 60 प्लस 24 हो जाएगा, मीन्स इट विल बी 84. 84 माइनस 53 कर सकते हैं अपने, करेक्ट. सो जस्ट डू इट. क्या हो जाएगा, यू विल गेट 31. सो दिस इज 1, 3. सो 31 सेकेंड. अब वेरिएशन ज़्यादा किस में मिल रहा है, सो यू कैन सी द वेरिएशन, इट इज़ मोर इन दिस वन. इस क्लॉक में कम है, पर एक प्रॉब्लम है. यू कैन सी इसमें 12 के क्लोजर आंसर आ रहे हैं सारे के सारे, और यहाँ पे 10 से बहुत दूर आंसर है. तो देखा जाए तो ये रॉन्ग रीडिंग दे रहा है. ये राइट तो नहीं है पर क्लोजर टू राइट है. बट ये हो गया करेक्शन, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर. इसमें जो एरर है उसको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ. टाइम को सेट कर देना है, एग्जैक्ट 12 नून पे हम सेट करके फिर रीडिंग स्टार्ट कर सकते थे मंडे से. लेकिन इसका जो वेरिएशन है वो कम आ रहा है, इट इज़ 31 सेकेंड, पर इसमें वेरिएशन कितना रहे, 162 सेकेंड. तो कौन सा क्लॉक हम प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर द क्लॉक नंबर 2. वो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर देगा बिकॉज ऑफ इट इज़ मोर क्लोजर टू द करेक्ट वन. तो इससे हम ज़्यादा अच्छा आंसर फाइंड कर सकते हैं. कम टू द next question, example number 2.8. The temperature of two bodies measured by thermometer are T1 20 degree centigrade plus or minus 0.5 degree centigrade and here 50 degree centigrade plus or minus 0.5. Calculate the temperature difference and the error therein. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा एरर वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज मस्ट बी एडेड. सो लेट्स स्टार्ट. आई वांट टू गेट द डिफरेंस, मींस डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज T2 माइनस T1. ओके, हमने डिफरेंस फाइंड किया, दिस इज डेल्टा टी मतलब डिफरेंस. और कन्फ्यूज़न हो तो हम सिंपल डायरेक्ट लास्ट आंसर निकाल सकते हैं. चलो, वी कैन राइट इट एज दिस इज द इफेक्टिव T, आई एम राइटिंग कैपिटल T. So this is T2 minus T1. So this is T plus or minus delta T. Here this is 50
plus or minus 0.5. This is 20 plus or minus it is 0.5, means you will have 50 minus 20 plus or minus it is 0.5 plus 0.5, always added. So this will be 30 degree centigrade plus or minus 1 degree centigrade. Correct? Example number 2.9. The resistance R is equals to V by I, where voltage is mentioned and current is mentioned. Find the percentage error in R. पहले जो डेटा दिया हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे बेटा. So this V is equals to 100 plus or minus 5 volt. Actual में ये real value और ये क्या error value means it is delta V. This current I is it is 10 plus or minus 0.2 ampere. This is the real value and this is the error value. So let's start. As the formula that R is equals to V by I, simple calculation करना है. पहले हम real value को put up कर देते हैं बेटा इसमें. So this V is equals to 100 and I is equals to 10. The answer will be 10 ohm. ये हमने कौन सा फाइंड कर लिया? This is the pure value. अब हम error value की बात करते हैं. So now we are writing this is delta R by R. यहाँ पे यूज़ करेंगे division method. It is delta V by V and this is delta I by I. Let's start. Delta R to be find. What about the R? तो R यहाँ से मिल गया हमको. So this can be written as 10. Delta V. So delta V यहाँ पर है. So it is 5. And what about the V? V is 100. You can see delta I, it is 0.2 and this I is 10. I can write delta R, 10 multiply हो जाएगा. This part can be written as 0.05. This can be written as 0.02. Means you will have delta R 10, 0.07. Correct? What I want to get the percentage error. हम यहाँ पे डेल्टा आर फाइंड परसेंटेज निकालना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल ही कर दें. नो नीड. सो हियर इट इज बाय आर एंड दिस इज बाय आर. सो दिस डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू इट इज 0.07. ये फ्रैक्शनल एरर हो गया. एंड नाउ आई कैन राइट इट एज द परसेंटेज एरर मीन्स इन 200. सो दिस विल बी 7%. सिंपल. एग्जाम्पल नंबर 10th थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रीवियस न्यूमेरिकल के कंपेयर में. व्हाट इज मेंशन इन दिस? टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 plus or minus 3 ohm and 200 plus or minus 4 ohm are connected A in series and B in parallel. Find the equivalent resistance of the A series combination and B parallel combination. Use the relation. हमको यहाँ पे दो रिलेशंस दे के रखे. We can use them. The first one is it is R1 plus R2 सीरीज कनेक्शन के लिए. तो पहले वो फाइंड करते हैं, फिर ये पैरेलल का हम यूज़ कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सीरीज के लिए हमको थोड़ा कम स्पेस है. वी कैन सॉल्व हियर. सो A for the series connection, let's start. This is RS is equals to R1 plus R2. Data is here. You can see this is 100 plus or minus 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में भी हमको एरर टर्म शो करना पड़ेगा. मीन्स RS plus or minus delta RS. And here I can write 100 plus or minus 3 and plus 200 plus or minus कितना है? It is 4. So you can write it as, I can write here it is RS dash, means it is RS plus or minus delta RS. We can write like this. So this will be added, means it is 300 and plus or minus 7 ohm. So it was very easy. Series connection को solve करना easy है, direct addition हो गया. But the second part, in the case of parallel, for the parallel connection,
पैरेलल कनेक्शन में क्या बेटा, ये रिलेशन है इसका. सो एज द फॉर्मूला दैट 1/r p फॉर पैरेलल, मैंने ऐसे मेंशन किया इसको, इट इज़ 1/r1, इट इज़ 1/r2. तो पहले जो प्योर वैल्यू उसको सॉल्व करते हैं. यू कैन सी द प्योर वैल्यू, ये r1 प्योर वैल्यू, ये r2 प्योर वैल्यू. सो हियर 1/r1 is 100, r2 is 200, this is 1/rp. we can solve this. 200 LCM ले सकता हूँ, it is 2 plus 1 means 3/200. this rp will be 200 by 3. you can get it as 66.7 ohm approx when you will solve this. ये तो मिल गया प्योर वैल्यू. अब बात करना है किसका, एरर वैल्यू का. तो यहाँ पे एक हिंट दिए, यू कैन सी हियर. ये हिंट जो दिया इसको भी डराइव कर सकते हैं, पर हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, फिर डिस्कस करते हैं उस पर. सो नाउ दिस डेल्टा आर, मैंने यहाँ पे पैरेलल लिखा है, सो आई एम राइटिंग आर पी हियर. दिस इज आर पी स्क्वायर. दिस वन विल बी डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर. हियर इट इज डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर. Now start to solve. This is delta rp, unknown value. rp is here, I can write 66.7 whole square. Here delta r1, so delta r1, here it is 3, you can see in the question. So this is 3 divided by 100 square. Here it is 4 divided by 200 square, it is in the question. See, here are 4. Now just solving them, it is delta rp, we can write 66.7 whole square on this side. इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 3 1, it is 4/2 square because of I am taking 100 square as common. Now solving, delta rp is equals to, how to solve, यहाँ पे 66.7 and by 100, so कैलसी यूज़ कर ले इधर. it is 66.7 and divide by 100, जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे. so this will be 0.444, जहाँ तक लिखे ना 4 तक रखते हैं अपने. and here it is 3 plus it will be 1 means 4, so just multiply them, so we will get approx 1.78 ohm. That means at the last I can write rp dash is equals to rp pure value and delta rp, it was 66.7 and plus or minus here 1.78, it is an ohm. ये जो पोर्शन आया बेटा, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. ये एक्चुअली कैसे डिराइव कर सकते हैं हम, सी हियर, वी विल यूज दिस फार्मूला ओनली. तो ये एक्स्ट्रा है, हम एक छोटी सी ज्ञान की पोटली बना दें, इसी में लिख देते हैं एज 1/r. आई एम नॉट राइटिंग नाउ p डैश कर देता हूँ, या फिर 1/r लिखते हैं. तो फिर 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2. वे डिफरेंशिएटिंग, रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी की भी दोनों साइड एक सेम वैल्यू से डिफरेंशिएट करते हैं. चलो पुट कर देता हूँ डैश. So here I am writing first of all that it is power -1, it can be written as -1, it can be written as -1. Differentiating on both the sides by r, so it is r dash -1 d by dr of this r1 -1 and this is r2 -1. Now differentiating rule, power आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा -2, बट द चेन रूल अगेन डिफरेंशिएटिंग, आर नहीं है ये आर डैश और वो r1 r2 है. हियर -1 पावर में से एक रिड्यूस किया, इट इज़ नाउ dr1 बाय dr. सिमिलरली हियर इट इज़ -1, दिस इज r2 -2, it is dr2 by dr. Both the sides this dr can be cancelled, so we will have minus dr dash by r dash square, हम इसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, माइनस
dr1 by r1 dash square minus, sorry, it is not dash, no, it is only r1 square. Here it is dr2 by r2 square. माइनस कैंसिल कर दो दोनों साइड से, सो आई विल हैव डी आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर. दिस इज डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस इट इज डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर. द बिगर चेंज आई कैन राइट डेल्टा आर डैश स्क्वायर, डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर, डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर. Okay, now come to the next numerical example number 2.11, 11 number. Find the relative error in this. बहुत easy है, we can solve this. Solution. This is z is equals to a raised to 4 b raised to 1 by 3 divided by c and d raised to 3 by 2. Let's start. डेल्टा z बाय z फ्रैक्शनल, ओके, या फिर रिलेटिव एरर. पावर वाला फॉर्मूला, पावर विल बी इन मल्टीपल एंड दिस इज डेल्टा a बाय a. 1 बाय 3 इट इज डेल्टा b बाय b. c पे कोई पावर नहीं, डेल्टा c बाय c, एंड हियर इट इज 3 बाय 2 डेल्टा d बाय d. इट्स ओवर, सिंपल. 12th number, this is IMP question. What is mentioned in this? We can see the period of oscillation of a simple pendulum is this formula. Direct learn करना है इसको. Measured value of L is 20 centimeter. जो लेंथ है उस कितना है उसको बेटा? It is 20 centimeter. Known to 1 mm accuracy. ये accuracy word का मतलब क्या हो गया? इतना लीस्ट वैल्यू तक मेजरमेंट कर सकता है. हमने जिस स्केल से लेंथ मेजर करके रखा है सिंपल पेंडुलम का, वो इतनी लीस्ट वैल्यू तक मेजरमेंट कर सकता है. इसका मतलब अगर एरर आता भी तो इसी रेंज में आएगा. 2 mm कभी एरर नहीं आएगा, 1 mm तक आएगा, क्योंकि 1 mm से नीचे ही कैलकुलेशन नहीं कर सकता. तो एक्यूरेसी वर्ड हो, रेजोल्यूशन वर्ड हो, द लीस्ट काउंट वैल्यू हो, वही उसका एरर पार्ट होता है. मीन्स वी कैन टेक इट एज डेल्टा एल. यहाँ पे डेटा लिखते जाऊँ साइड में. That L is equals to, it is 20 centimeter, correct? Delta L is 1 mm. This 1 mm can be written as 0.1 centimeter. Now, for the 100 oscillation, this number of oscillation can be written as n, 100 oscillation. The pendulum is found to be 90 second. मतलब उसने 90 सेकेंड यूज़ किया 100 ऑसिलेशन के लिए, तो टाइम भी मिल गया मुझे. सो आई एम राइटिंग टाइम इज़ 90 सेकेंड. यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन. देखो रेजोल्यूशन वर्ड आ गया, मतलब 1 सेकेंड से नीचे वो रीडिंग नहीं ले सकता, तो उसके पास मैक्सिमम एरर कितने की आएगी? 1 सेकेंड की आएगी. सो आई कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. वट इज़ द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी? तो जी को हमको डिटरमाइन करना है एक्यूरेसी, राइट ना, मतलब कि डेल्टा वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल कैलकुलेशन है जैसा हमने पहले देखा. तो मेन फॉर्मूला पहले बाहर निकाल लो. सो हियर दिस टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई, इट इज रूट ऑफ l बाई जी. आई वॉन्ट टू गेट दिस g एज सब्जेक्ट, तो g को सब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि हमको g में कैलकुलेशन करनी है. सो मेक दिस g एज सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. Squaring on both the sides, it will be t square. This is 4 pi square. This is L by g. Now making this g subject, g को subject ले लो. So making this g subject, this is 4 pi square L by t square. This is equation number 1. ये हमारा main equation हो गया. What I want to get? I want to get the accuracy in the determination of g. मतलब हमको जी का कैलकुलेशन करना है, उसका परसेंटेज एरर निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट अपना मेथड फ्रैक्शन एरर का. डेल्टा जी बाय जी, यू कैन सी ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है पाई स्क्वायर. जो कांस्टेंट होता है उसका कोई हम मेजरमेंट नहीं करते. अब उसका रीडिंग नहीं ले रहे तो उसमें कोई एरर भी नहीं आएगी, मीन्स उसका कोई फ्रैक्शनल एरर नहीं होगा. सो मेक दिस 0, इसका कोई मतलब नहीं.
here it is delta L by L, 2 it is delta T by T. तो ये तो टाइम पीरियड है डेल्टा टी, तो इसको कैसे सेट करना है, इसकी भी सेटिंग है एज नंबर ऑफ, हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, वन ऑसिलेशन अगर फिनिश करता है टाइम पीरियड्स के मल्टी तो टोटल टाइम मिल जाएगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टी टाइम, तो एन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में यहाँ पे स्मॉल टी टाइम, राइट. दिस वन इज टी इज इक्वल्स टू 100 ऑसिलेशन, 100 इज कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आई कैन यूज दिस इक्वेशन. सो फ्रॉम 2 and 3, just use it. So you will have this delta G by G is equals to delta L by L plus, and here it is delta T by T. So let's start. Delta L value was 0.1 centimeter. This one is 20 centimeter plus 2. This delta T time is 1 second. And this one is 90. We can solve this. So here it is 0.1 divided by 20 है, so 0.1 divided by 20 directly you can solve. हमने कैलसी यूज़ कर ली, it is 0.005. Here you can solve this. क्या हो जाएगा, it is 1 upon 90, it is multiplied by 2, so you will have 0.022. 3 डिजिट है तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट रखा. Now just add them, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. So कितना हो जाएगा, so when you are adding this it is 7, it is 2, it is 0.27. This is the fractional error. So I can write the percentage error delta G by G into 100. 100 से multiply means it is 2.7. Approx टेक्स्ट में दे के रखा है 3%, you can write like this. तो इसका ये परसेंटेज चेंज हुआ, परसेंटेज एरर बोल सकते हैं, इतनी वैल्यू का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज 13th नंबर क्वेश्चन. इजी है ये भी. ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी दिस मीटर. व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर. अब क्यूब की साइड्स मालूम है तुम्हें, ज़्यादा वैसे बताने ज़रूरत नहीं है, यू आर एक्सपर्ट इन दिस, बट ठीक है चलो बता दूँ थोड़ा सा. क्यूब के साइड्स 6 ड्रॉ करना पड़ेगा, फेसेस, सॉरी वेरी बैड, अब अच्छा ड्राइंग बना देंगे. ओके, नाउ हियर साइड्स मालूम है क्यूब के लिए. हाउ मेनी फेसेस इन दिस, तो 6 फेस होते हैं. फाइंड क्या करना है, 2 वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड. पहले तो यहाँ पे साइड देख के रखा है, वी आर राइटिंग दैट साइड. साइड आई कैन राइट L, इट इज 7.203 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू फाइंड, ए पार्ट, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया of a cube, so that is surface area S, or you can write A, दोनों चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो. तो 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस के लिए कितना आएगा, L स्क्वायर मीन 6 इंटू इट इज 7.203 स्क्वायर. पहले सिंपल कैलकुलेशन मीन्स इट इज 7.203 इंटू इक्वल मीन स्क्वायर हो गया. नाउ इट इज इंटू 6. सो आवर आंसर इज सिंपल कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन जो किया, इट इज 311.299254. अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट, हमको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करना है. हाउ मेनी हियर, 3, क्योंकि यहाँ पे 6 तो कांस्टेंट है, तो इसके तो इन्फिनिटी हो गए, मतलब एल में जितने, तो लीस्ट काउंटिंग कितना है, ओनली 4 सिग्निफिकेंट, सॉरी 4. तो स्टार्ट करते 4 सिग्निफिकेंट में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट स्टार्ट 1 2 3 एंड 4. तो राउंडिंग ऑफ किसका करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ होगा इस 9 का. तो 9 इट इज़ ग्रेटर देन
5 मतलब ऐड हो जाएगा यहाँ पर एक, सो इट इज़ 311.3, इट इज़ इन मीटर स्क्वायर. B part, what to find in that? B, volume. So volume V is equals to, it is L cube, simple, it is 7.203 cube, simple calculation, it is 7.203 into इक्वली इसका स्क्वायर हो गया, इंटू फिर से करते हैं 7.203, you will have 373.71475442, बहुत बड़ा है, पता लिखना नहीं हमको. सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करते हैं, चलो कौन सा, वही 4, मतलब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किसका करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा, तो 1 तो 5 से लेसर है, नो एडिशन. 373.7 मीटर क्यूब. आई होप ये भी ईजी लगा होगा आपको. नाउ कम टू द 14 नंबर, ये भी ईजी है. इट इज़ 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज, तो ये मास गिवन है और ये ऑक्यूपाइज सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम गिवन है, दोनों डेटा लिख देते हैं. सो मास इज 5.74 ग्राम बेटा, and here the volume is 1.2 centimeter cube. So what to find? Express its density by keeping the significant figure in view. So by the simple formula, so as the density rho is equals to mass upon volume, mass is 5.74 and the volume is 1.2, जिन्हें divide कर लेते हैं, so 5.74 divided by, it is 1.2 and you will have, it is 4.78333, चलते ही रह रहा है. ठीक है, अब हमको क्या यूज़ करना है, सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 3, मतलब कितना आएगा 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट मतलब क्या, 8 को हम करेंगे राउंडिंग ऑफ, सो यू विल हैव 4.8, it is gram per centimeter cube. So I think it is easy. 15 number, example 2.15. Let us consider an equation this, where m is mass of the body, v is its velocity and g is the gravitational acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. Simple है वैसे तो, लेकिन how to write अगर एग्जाम में आता है तो simple you will write LHS, dimensional formula of 1/2 mv square, 1/2 constant हो गया, मतलब उसका कोई dimensional formula नहीं बनेगा. इसका बेटा m1 होता है, velocity का L1t - 1 square है, it is m1 L2 t - 2, equation number 1. Come to the RHS. So dimensional formula of mgh, मतलब m का भी होगा, g का as well as h. This is m1. g acceleration, it is L1 t - 2 and this is height L1. Solve them, it will be m1 L2 t - 2. So from 1 and 2, इक्वेशन इज वैलिड या फिर करेक्ट, एग्जिस्ट, सही है. एग्जाम्पल नंबर 16. द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस, दैट ऑफ स्पीड v, उसका गिवन है, एक्सेलरेशन का गिवन है. विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी k गिवन बिलो कैन यू रूल आउट on the basis of dimensional arguments? m stands for the mass of the body. Dimensionally check करना है ये correct है कि नहीं. So one by one start करते अपने. So let's start. A, that is k is equals to m square v cube. अब डायरेक्टली कर सकते हैं, ये kinetic energy है तो उसका तो fixed है. यहाँ से start करते हैं. This is mass, it will be m2. Here it is velocity, it is L1 t - 1 but power is 3, so it is m2 L3 t - 3
एनर्जी का होता है m1l2t-2, सो दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। बी पार्ट पे आते हैं। k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो है ही, अभी इसके पहले वाले हमने सम में सॉल्व किया, सो आई एम नॉट सॉल्विंग, दिस इज करेक्ट। सी, दिस k is equals to ma, so let's check. M, it is m1, extension is l1t-2, no, this is wrong. Come to this d, it is k is equals to 3/16, it is mv square, yes it is correct. मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब है नहीं कांस्टेंट, बट यहाँ पे mv स्क्वायर, सो k is equals to mv square, you can check it, you can do it homework. Now this k is equals to 1/2 mv square plus ma, अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सब चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे LHS पे चेक करो किसको, k को, सो दैट इज द फिक्स वन, इट इज m1 l2 t-2। RHS में दो पार्ट है बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन अगर निकालते हो तो इट इज़ m1 l1 t-1 होल स्क्वायर, इट इज़ m1 l2 t-2, ओके। बट अबाउट दिस ma, so it is m1 l1 t-2, so you can see here this and this both of them are equal, but problem with this, मतलब ये भी wrong है। तो राइट कौन कौन से और रॉन्ग कौन कौन से चेक कर ले, तो हम ग्रीन लगा देते हैं राइट वाले पे, सो दिस बी इज करेक्ट एंड दिस डी इज करेक्ट एंड द रेस्ट वन सी रॉन्ग, ए रॉन्ग एंड ई रॉन्ग। ओके, सो बस इतना ही न्यूमेरिकल है इस लेक्चर में, बाकी का नेक्स्ट